एवरीवन, हेलो, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। सबका स्वागत है मेरे दोस्त। पहला ऑप्शन है आपके पास, पहला क्वेश्चन है आपके पास, मॉर्बिड कंजंक्शन, मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूसली, इसे हम क्या कहते हैं? साइट्रोमैनिक कहते हैं, साइट्रोमैनियक कहते हैं, या कहते हैं मैनियक, या हम कहते हैं क्लेप्टोमेनिया या फिर डिप्सोमेनिया। ये क्वेश्चन बन जाने चाहिए आप लोगों को, है ना? किसी को, सबको ये क्वेश्चन बन जाने चाहिए वंस अगेन। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑटो में गंजी लड़की बैठी है तो उससे क्या कहेंगे? हाय, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। हु इज द करंट पीएम ऑफ किर्गिस्तान? थोड़े जोक्स या इंस्पिरेशन हो जाए, बहुत दिनों से नहीं किया। हाँ, दीजिए ना प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, बहुत शुक्रिया। ऑटो में गंजी, ओह माय गुडनेस, ऑटो में गंजी लड़की बैठी तो उसे क्या कहेंगे? आप उसे बाल्ड कह देंगे, बाल्ड गर्ल कह देंगे, और क्या कहेंगे यार? डिप्सोमेनिया क्या हो जाएगा आंसर? मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूसली, मतलब पानी नहीं पीते हैं, वो क्या बोलते हैं, पीने वाला पानी नहीं पीते हैं, ये पीते हैं क्या? दारू पीते हैं ना। तो मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूसली, मतलब दिन भर आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाइए, आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, है ना? कोई ना कोई पक्के से मिल जाएगा जो मतलब टल्ली रहेगा, है ना? तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? सही बताइए कि सारे लोग। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो रहेगा डिप्सोमेनिया। डिप्सो इट मीन्स की, ठीक है। हाँ, मैनिक मतलब किसी का दीवाना। ओ लवली। ऑटो में टकली, ऑटोमेटिकली। ओ माय गुडनेस मैडम जी, दैट्स रियली नाइस जोक। ऑटोमेटिकली मतलब ऑटो में टकली। ओके, ठीक है, चलो आंसर हमारा रहेगा डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया मतलब हो जाएगा कि जो कंज्यूम करता है बहुत ज़्यादा अल्कोहल। साइट्रो मतलब होता है भाई, साइट्रो मतलब क्या होता है? सारे लोग बताइए प्लीज़। साइट्रो मतलब क्या हो जाएगा? सारे के सारे लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। है ना, जो सेक्स का हैबिट हो, जिसको सेक्स का हैबिट होता है, सेक्सुअल हैबिट बहुत ज्यादा जिसको होती है, तो उसे हम कहेंगे साइट्रो। मैनिक मतलब पागल होता है, दीवाना होता है। क्लेप्टो मतलब जो खुजली होता है चोरी करने का जिसको खुजली मचता है, चोरी करने का जिसको खुजली मचता है, उसे हम कहते हैं, है ना, उसे हम कहते हैं क्या? क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमेनिया, मतलब चोरी करना। छोटा चोरी नहीं करेगा, हाँ, चोरी करने का दीवाना, बिल्कुल, क्लेप्टोमेनिया। थैंक यू सो मच। सो आंसर जो रहेगा वो रहेगा डिप्सोमेनिया, विल बी द राइट उत्तर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, सारे के सारे लोग बताइएगा। आपको बताना है यहाँ पे एक्टिव पैसिव है। एक्टिव पैसिव है, क्या हो जाएगा? है ना, एक्टिव है। द पेंटिंग वॉज एडमायर्ड बाई आर्ट इंथुजियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। बाकी सारे लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? द पेंटिंग वॉज बीइंग एडमायर्ड बाई आर्ट इंथुजियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। फ्रॉम अराउंड हैज बीन, और वहाँ पे वॉज बीइंग है। बताइए क्या हो जाएगा? थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। क्योंकि पास्ट सिंपल है, तो आपका पास्ट सिंपल है। ए नंबर लिखा मिस्टर निखिल ने। साइट्रोमेनिया संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान। ओके, बी वाला मिस्टर जी ने लिखा बी वाला। बढ़िया दोस्त, बढ़िया, सही है। आर्ट एंथुजियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एडमायर्ड द पेंटिंग, बिल्कुल बी नंबर हमारा सही उत्तर होगा। थैंक यू सो मच मिस्टर कृष्णा, थैंक यू सो मच मिस्टर निखिल। और बताइएगा, सारे के सारे लोग आंसर करते रहिए, है ना, आंसर करते रहिए आप लोग। साहिन मैडम बताते रहिएगा। ए नंबर नहीं होगा यार। द पेंटिंग वॉज बीइंग एडमायर्ड बाय द आर्ट एंथुजियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। नहीं मैडम सुनिए, ये एक्टिव वॉइस है। एक्सप्रेस इन द गिवन क्वेश्चन इन एक्टिव वॉइस। दिस इज ओल्ड पीडीएफ वीडियो। हाँ, बिल्कुल 11th दिस मंथ मैम, दूसरा लो। हाय मैडम जी, करिए ना। नहीं, अभी नहीं लिया इसको, बहुत पुराना है ये, अभी नहीं लिया, बहुत दिनों से नहीं लिया इसको मैंने। हाँ, सेकेंड हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन तो करिए, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं यार, क्या फर्क पड़ता है हमने पहले लिया था कि नहीं लिया था? क्वेश्चन तो बनने चाहिए यार। ओके, बी नंबर हमारा सही उत्तर होगा, दूसरा नंबर, ठीक है। ओके यादव कृष्णा, कोशिश करूंगी कि कम बोलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। ईच पार्टिसिपेंट्स हैव परफॉर्म्ड वेल। सारे लोग बताइए, पार्टिसिपेंट्स का वॉज हो जाएगा, हैज हो जाएगा, हैव बीन या फिर वर। यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी। और हेल्पिंग वर्ब को उसके पहले आपको ईच पार्टिसिपेंट्स हैज होगा, वॉज होगा, हैव बीन होगा या वर होगा। ईच पार्टिसिपेंट हैव परफॉर्म्ड वेल, हैज हो जाएगा, वॉज होगा, हैव बीन या फिर वर, हैज वाला। ओके, बढ़िया, लवली। हमारा जो आंसर हो जाएगा दूसरा हैज हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर करते रहिएगा सारे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फातिमा वॉज एट हर विट्स एंड ट्राइंग टू डिसाइड ऑन अ सीरेन प्लेस फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडेज। सारे लोग बताएंगे भाई क्या हो जाएगा?
एट वंस एट हर विट्स एंड का क्या हो जाएगा? सो वरीड, कंफ्यूज्ड और अनॉयड सो दैट ही डजंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, है ना। दूसरा है सी वरीड, कंफ्यूज एंड अनॉयड दैट शी बिकेम अनकॉन्शियस, मतलब वो हो गई, बेहोश हो गई है। सो काम कंपोज दैट शी नोस व्हाट टू डू नेक्स्ट। एंड फोर्थ है सो वरीड, कंफ्यूज एंड अनॉयड दैट शी इंसल्टेड अदर्स फॉर नो रीजन, दूसरों को गाली गलौज कर दिया। बताइए क्या हो जाएगा? एट हर विट्स एंड का क्या होता है? सीधा सीधा आपको पूछ रहा है, एट हर विट्स एंड का क्या होता है? ईडम। एट हर विट्स एंड का क्या होता है? ईडम। सारे के सारे लोग बताइएगा। सी डज नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, सी डज नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। मिस्टर जी ने कहा बी नंबर, बी नंबर सब कह रहे हैं ना, बी नंबर सब कह रहे हैं। एट हर विट्स एंड का क्या हो जाएगा? सारे लोग बताइए, बी नंबर। सो वरीड कंफ्यूज्ड एंड अनॉयड दैट शी बिकेम अनकॉन्शियस। यार कैसा कह रहे हो, कैसा कह रहे हो? मुझे लगता है एक नंबर होगा ना, एक नंबर होगा। डजंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। एट हर विट्स एंड का सुनिए, सारे लोग सुनिए, एट हर विट्स एंड का होगा जो कि सी डजंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, इतना ज़्यादा परेशान हो गई है, इतना ज़्यादा दिक्कत हो गई है। सो वरीड, कंफ्यूज्ड एंड अनॉयड दैट सी डजंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ रहा। ए नंबर होगा मेरे दोस्त। साहिन जी, निखिल जी, मैडम जी कहाँ गई? आप आंसर करिए, यू आर द लीडर हियर। मैडम जी वेयर आर यू, भाग गए क्या आप? हाँ, हमारा ए नंबर होगा, ए नंबर विल बी द राइट आंसर हियर दोस्तों। ए नंबर, हाँ एक नंबर हो जाएगा। सो वरीड, कंफ्यूज्ड और अनॉयड दैट शी डजंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट ना, एक नंबर होगा दोस्तों। एट हर विट्स एंड का ए नंबर हो जाएगा, एक नंबर विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सारे लोगों से मुझे आंसर चाहिए। आई नीड द आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट। ठीक, चलिए बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। फिर से ये जंबल ऑर्डर है, आपको बताना है। आर है, पी है, आर है, एस है। तो सबसे पहले आर देखते हैं। एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेस, है ना आर। और पी क्या था? हैविंग अपॉर्चुनिटी। तो पी वाला तो कट हो जाएगा, पी किधर, ये वाला कट। आर वाला हो सकता है एस, कल्चर, कस्टम एंड लाइफस्टाइल इज दैट, ये वाला भी नहीं होगा। अब आर का बचा, तो द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड ओ है हमारे पास। ओ कहाँ गया? ओ को इसको मानिए आप, क्यों मत मानिए इसको, आप ओ मानिए। वी रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ओ। एस वाला क्या था? आर पी क्या हो जाएगा? सी नंबर लिखा मिसिल जी ने। मैडम जी लिख रही है 2 नंबर, दूसरा नंबर लिख रही है मैडम जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैडम जी लिख रही है दूसरा नंबर। ए नंबर लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो यार मैडम जी? आपने पहले 2 लिखा फिर ए लिखा, क्या लिख लिया? RPSO, RPSO। थैंक यू सो मच मैडम जी। ठीक है, हमारा जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, तो वो रहेगा कौन सा? RPSO। ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल एट हर विट्स एंड, मतलब हाँ बिल्कुल। सी जी ने डिलेमा कि क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा, दिमाग पूरा पागल हो चुका है। हाँ, ब्रेन इज नॉट वर्किंग, बिल्कुल। ठीक है, हाँ RP होगा। बढ़िया, हमारा आंसर तीसरा नंबर हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। आप लोग थोड़ा सा याद रखिए, इन सब में बहुत ज़्यादा वो है, गलत मीनिंग बताना है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड मीनिंग। अकोमोडेट है, मिसचीवियस, मिलेनियम या फिर प्रिविलेज। सारे के सारे लोग बताइए क्या हो जाएगा? अकोमोडेट का स्पेलिंग गलत है, मिसचीवियस का गलत है, मिलेनियम का गलत है, या फिर प्रिविलेज का गलत है। निखिल जी ने कहा बी नंबर, मिसचीवियस। और बताइएगा दोस्तों, थैंक यू सो मच। देखिए, अकोमोडेट करना मतलब होता है आपके मतलब अकोमोडेट करना मतलब आपके अनुकूल कंडीशन है ना, जैसा आप चाहते हैं वैसे हुआ। आप पास होना चाहते हैं, पास हो गए हैं, है ना, पास होना चाहते हैं, आप पास हो चुके हैं। मिस्चीवियस मतलब होता है शरारत करना, शरारती, है ना, बहुत ज़्यादा। मिलेनियम जी, है ना। और प्रिविलेज मतलब आपको पता है। हाँ, मिस्चीवियस, बढ़िया दोस्त। हाँ बिल्कुल। हमारा जो आंसर हो जाएगा, आई वाला जो आई लिखा है ना, ये वाला आई एक्स्ट्रा है। अगर आप इस आई को काट देंगे, MISCHIEVOUS है, मिस्चीवियस। थैंक यू। हाँ, उलझा हुआ मीनिंग होता है एट हर विट्स। थैंक यू सो मच हरीश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे लोग बताएंगे। साइनो बताना है टाउट का। ये क्वेश्चन टाउट का साइनो बताना है। सैक है, टाइट है, टॉर्न है, फ्लैशिट। हाँ, RPSO। थैंक यू सो मच मैडम जी, आप अच्छा पुराना आंसर कर रही हैं आप। ठीक है, सारे लोग बताइए प्लीज क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर। साइनो बताना है आपको टाउट का। टाउट, TAUT। टाउट इट मीन्स कि बहुत ज्यादा जो टाइट है, बहुत ज्यादा जो गुस्से में है इंसान, है ना। हाँ,
लाल पीला होना, टाउट मीन्स हो जाएगा मतलब जो गुस्से में इंसान है, बिल्कुल गुस्से में इंसान है बिल्कुल, उसे हम क्या कहते हैं, सारे लोग बताइएगा ना। टाइट या फिर मैं कहूँ कि टाइट, टाइट भी कह सकते हैं आप, टाइट। थैंक यू सो मच। क्या हो जाएगा आंसर, क्या क्या आंसर कर दिया आप लोगों ने। फ्लैशिट मतलब कमजोर होता है। माता पिता के अलावा अगर कोई हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा कहता है वो कौन है, बस कंडक्टर। रेज, डिस्प्लेजर, रैथ। थैंक यू सो मच निखिल। रेज, डिस्प्लेजर एंड रैथ, थैंक यू। ओके, हाय ट्रैवलिंग जी, हेलो, गुड इवनिंग। ट्रैवलिंग एलिवेटर जी, हेलो। अकोमोडेट मैडम जी ने लिखा है आगे बढ़ो, आगे बढ़ रहे हैं कृष्णा जी, बढ़ रहे हैं, जस्ट गिव मी मोमेंट। हमारा जो आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, सेकेंड नंबर टाइट हो जाएगा, टाइट विल बी द राइट आंसर हियर, है ना, टाइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। सारे के सारे लोग आंसर करिए प्लीज, आंसर करिएगा। एक्टिव पैसिव वॉइस चाहिए आपका, तो बताइएगा। ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल क्या हो जाएगा, सारे के सारे आंसर बताइएगा। विल बी है आपका फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर सिंपल की बात हो रही है, फ्यूचर सिंपल की बात हो रही है, प्लीज बताइएगा क्या हो जाएगा। पीपल विल बी मेकिंग हिम द प्रेसिडेंट, द पीपल विल मेक हिम द प्रेसिडेंट, बाय द पीपल ही शैल बी मेड प्रेसिडेंट, ही विल बी मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल। सारे के सारे लोग आंसर करिए, क्या हो जाएगा आंसर। सूरज जी लिख रहे हैं दूसरा नंबर। साहिन मैडम, फ्लैशिट मतलब कमजोर होता है, हाँ हाँ फ्लैशिट मतलब कमजोर होता है, बिल्कुल। क्या हो गया, मैं जल्दी बढ़ गई क्या मैडम जी, बताइए। मैं जल्दी बढ़ गई क्या, बता दीजिएगा। बी वाला लिखा मिस्टर जी ने, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। द पीपल विल मेक हिम द प्रेसिडेंट, ठीक है ठीक है ठीक। हाँ फ्लैशिट एंटो हो, हाँ बिल्कुल एंटो हो जाएगा। द पीपल विल मेक हिम द प्रेसिडेंट, दूसरा नंबर सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ठीक है। हाय सौरभ जी, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच मिस्टर सौरभ, थैंक यू सो मच मैन इन द मिडिल, थैंक यू। सूरज जी थैंक यू सो मच हरीश, थैंक यू एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैल वी मूव अहेड, बताइएगा, है ना, क्या हम आगे बढ़ जाएं, बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये मैंने कैसे मिटाना छोड़ गई, चलो खैर बता दो। मैं मानती हूँ कि यहाँ पे सब शरीर रह रहे हैं और इनको सबको पता है आंसर इसका। 5 फिंगर टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, टू स्टील फ्रॉम अ शॉप का क्या हो जाएगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ग्रीन थंब, 5 फिंगर डिस्काउंट, ब्लैक शिप, इन सारे के मीनिंग आपको बताना है ना, सारे मीनिंग बताना है आपको, क्योंकि ये सारे वो है ईडम है और आपको बताना है, सारे ईडम है और आपको बताना है। देखिए हमारा जो होता है 5 फिंगर डिस्काउंट तो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, स्टील करना। गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, सारे के सारे लोग बताइए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, सारे के सारे लोग आंसर करिए प्लीज। 5 फिंगर, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, ठीक है। हाँ, तो टू स्टील फ्रॉम अ शॉप 5 फिंगर डिस्काउंट हो जाएगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मतलब आपके पास बहुत बढ़िया अवसर है, बढ़िया अवसर है आपके पास, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ना। ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है, ग्रीन थंब मतलब हो जाएगा यहाँ पे गार्डनर, है ना, गार्डनर। जो गार्डनर होता है उनके हाथ से पौधे बहुत अच्छे होते हैं, पेड़ पौधे। ब्लैक शिप का बता दीजिए बस, थैंक यू सो मच दोस्त, ठीक है। ब्लैक शिप का भी बता दीजिए, सारे के सारे लोग बताइएगा। ब्लैक शिप का बता दीजिए, ब्लैक शिप। और एक एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा मैडम जी, है ना। हाँ, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अब पता आप लोगों के कमेंट ना मुझे काफी लेट पहुंच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लेट हूँ या फिर कैसा क्या है, समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ, गार्डनर, निखिल जी, हाँ जी हाँ जी, ग्रीन थंब मतलब गार्डनर होता है, बिल्कुल गार्डनर होता है। हाँ, ब्लैक शिप नेगेटिव है, कृष्णा जी ने कहा। ग्रीन सिग्नल, गार्डनर, थैंक यू हरीश जी। हमारा जो आंसर हो जाएगा ब्लैक शिप का बताइए प्लीज। एनीवन हैव एनी आइडिया। ब्लैक शिप, कुल कलंक कर देना, कुल कलंक कर देना भाई, ब्लैक शिप इट मीन्स की कुल कलंकित कर देना, है ना, नाक कटा दी यार। जैसे आज एक भाई थे, मैंने एक शॉर्ट्स डाला हुआ है, तो उनने नाक कटा दी मर्द समाज की, है ना। हाँ, ब्लैक शिप नेगेटिव है, कुल कलंक कर देना, नाक कटवा देना, है ना। मैं यही लिखती हूँ, नाक कटवा देना। ठीक है। ओह माय गुडनेस, नाक कटवा देना, बैड मैन नहीं, नरभक्षी नहीं रहेगा, सुनो हरीश भाई, नरभक्षी नहीं होगा, नाक कटवा देना मतलब लव मैरिज कर लेना, सीधा 5 फिंगर डालकर सामान लेकर 100% डिस्काउंट लेकर चल देना, रन। हाँ ठीक है, हाँ अरे ये बहुत अच्छा लिखा मैडम जी ने बहुत अच्छा लिखा, सीधा 5 फिंगर, हाँ हाँ। अरे नहीं, वो दूसरा वाला है, कुल कलंकित करना, कुल कलंकित कर देना, है ना। अरे सीधा सीधा नहीं होता है कि नाक कटवा दी तूने घर की। चलो
आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताइएगा। आई आर डांसिंग विथ माई हस्बैंड एट माई सिस्टर्स वेडिंग। हस्बैंड एट माई सिस्टर्स वेडिंग विथ माई आई आर डांसिंग। भाई क्या गलत है यहाँ पे, सारे लोग बताइए। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें कि गलत है। आई के साथ आई एम होता है, आई के साथ आई एम होता है, ना कि आर होता है। बस हो गया, चौथा ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। ब्लैक शीप इज समवन हु इज बी अनलाइक देयर फैमिली एंड लुक्ड डाउन अपॉन बाय द रेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मतलब भाग के शादी कर लेना, काइंड ऑफ ऐसा कुछ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सारे लोग बताइए। फिर से एरर है। द टी एट दिस कैफे इज बेस्ट देन एट द कोस्टा कैफे इन आवर ऑफ। बेस्ट, देखिए अभी तुलना हो रही है, तो तुलना के लिए कंपेरिजन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कंपेरिजन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, पहले तो ये बता देना है और दूसरा बता देना है कि गलत किस में है। एट द कोस्टा कैफे, द टी एट दिस कैफे इज बेस्ट देन इन आवर ऑफिस। हाँ बेटर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारा आंसर जो होगा वो रहेगा सी नंबर। गलती तीसरे नंबर पे है, बेटर हो जाएगा कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन के लिए हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है फॉर द कंपैरिजन, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। 50% डिस्काउंट एंड 50% डिस्काउंट रहेगा। आर्टिकल पे तो टोटल 3% मिलेगा। क्या आर्टिकल, नहीं 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 नहीं, सुनिए 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 सुनिए, 50% रहेगा और 50% का, जैसे 100 रुपया है, 100 रुपया में 50% का डिस्काउंट मिल गया, मतलब 50 रुपया की हो गई। अब उस 50 रुपया को जो बचा है, 50 रुपया में फिर से 50% का डिस्काउंट है ना, तो 25 रुपया हो जाएगा आपका, 25 रुपया हो जाएगा। इसलिए टोटल फ्री जो आर्टिकल रहेगा वो रहेगा 75 रुपया, 25 रुपया आपको देने पड़ेंगे जेब से, ठीक है। ओके, हाय सुशील जी, हेलो गुड इवनिंग। बेशक बेशक टीसीएस चला गया है, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, टीसीएस जा चुका है। बट कितना आप एक्टिव कर लोगे, कितना आप एक्टिव ऐसे कर लोगे, कितना आप नरेशन कर लोगे। जो पढ़ा है आप उसको भूल नहीं सकते भाई, जो पुराना पढ़ा है आप भूल नहीं सकते मेरे दोस्त, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगर भूलेंगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। थैंक यू। एंटोनिम बताइएगा, मिजरेबल का क्या हो जाएगा, मिजरेबल का क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। मिस्टर कौन थे यार, सुशील भाई, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन जो पढ़ा है उसका रिवीजन तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर गुड़ गोबर हो जाएगा, है कि नहीं। मिजरेबल का क्या हो जाएगा, मेलोडियस हो जाएगा, सेटल्ड हो जाएगा, रिस्ट्रेन या फिर चेयरफुल। थैंक यू सो मच, सारे लोग बताइएगा। बाय टू गेट वन फ्री, प्रॉफिट परसेंटेज। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत शुक्रिया। बताइए प्लीज क्या हो जाएगा आंसर। थैंक यू सो मच। और मैंने अभी इसके पहले जो मैंने पढ़ाया वो पूरा उसका क्या 2024 का सीजीएल के क्वेश्चन ले रही हूँ अभी, है ना, सीजीएल का क्वेश्चन ले रही हूँ अभी। तो भाई एक क्वेश्चन को देख के जज कर लेना, दिस इज रियली गुड, नॉट अ गुड थिंग भाई, सुशील राजपूत जी, है ना। ठीक है, बताइए मिजरेबल का क्या हो जाएगा। एंटो, मेलोडियस हो जाएगा, सेटल्ड हो जाएगा, रिस्ट्रेन करना और चेयरफुल करना। सारे लोग बताइए, आंसर करिए प्लीज, आंसर करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, सारे लोग आंसर करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। देखिए मिजरेबल का एंटो बताना है आपको। मिजरेबल मतलब होता है जैसे अप्रिय है, हाँ, जैसे सुशील भाई ने कहा अभी, मिजरेबल थिंग, है ना, तो मतलब जो अनप्लेजेंट है उसे हम कहते हैं। अब अनप्लेजेंट का एंटो क्या हो जाएगा, अनप्लेजेंट का एंटो क्या हो जाएगा, बताइए प्लीज। अनप्लेजेंट का एंटो क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा यार चेयरफुल पर्सन, है ना, चेयरफुल पर्सन हो जाएगा, चेयरफुल पर्सन होगा भाई। नहीं 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 नहीं, मिजरेबल मतलब जो कंडीशन होता है कि मिजरेबल कंडीशन है, बहुत दुखद घटना है ना। जैसे वी आर बेरोजगार पीपल, तो ये बड़ा मिजरेबल कंडीशन है हम लोगों का। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा यार चेयरफुल पर्सन। सरकारी नौकरी लग गया तो आप चेयरफुल हो गए, एक्सुबरेंट हो गए, हाँ, फ्रेश की, आर्डेंट, बढ़िया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रिस्ट्रेन का मतलब बता दीजिए पहले, फिर जाइए, और सेटल का मतलब बताइए। हरीश भाई, सॉरी, बताइए प्लीज, आंसर करिए। निखिल जी थैंक यू सो मच। सूरज जी बताइए प्लीज। मैडम साहिन कहाँ गई, मैडम कृति कहाँ हो, प्लीज बताते रहिए। दीपा जी प्लीज बताते रहिए। थैंक यू सो मच मैडम जी, बहुत शुक्रिया। सारे लोग बताइए प्लीज। देखिए क्या है, पैटर्न भले चेंज हो गया है लेकिन ये बनना चाहिए, छोटा छोटा चीज है, आ जाता है पेपर में, ऐसा थोड़ी है कि अब घर से लेके आएगा। हाँ, रिस्ट्रेन मतलब प्रिवेंट करना, बिल्कुल मना ही है किसी चीज की, प्रिवेंट करना, रिस्ट्रेन इट मीन्स प्रिवेंट करना हो जाएगा। और अगर हम बात करें सेटल की, तो सेटल मतलब कि भाई जो एक सेटल्ड है, सेटल्ड इट मीन्स की जो स्थिर है ना, स्थिर है, जिसे हम कहेंगे सेटल्ड मतलब स्थिर हो जाना। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्ट्रेन मतलब प्रिवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, साइनो बताइएगा। कॉन्फिस्केट का साइनो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द साइनो ऑफ कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का रिस्टॉक हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सीज या फिर टिटिवेट। सारे लोग आंसर करिएगा। साहिन मैडम ने लिखा प्रिवेंट है, हाँ, रिमूव करना, फिक्स्ड। थैंक यू सो मच हरीश, ठीक है। सारे के सारे लोग आंसर करते रहिए। टीचर्स का क्या न्यूज है मैम, आपको पता है क्या कुछ अभी फिलहाल के लिए, क्या न्यूज है मैडम।
अभी नहीं लगता है, अभी नहीं आएगा। अब एडिक्वेटी पैटर्न फिक्स्ड है, अभी एडिक्वेटी पैटर्न फिक्स्ड है यार। कॉन्फिस्केट का क्या हो जाएगा, सारे के सारे लोग आंसर करिएगा। कॉन्फिस्केट मतलब जब आप इन पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे, उस टाइम पे आप लोगों की संपत्ति को कॉन्फिस्केट करेंगे, जब्त करेंगे, है ना, जब्ती करेंगे, मतलब रेड मार्क डालेंगे वहां पे, जब्ती करना। कॉन्फिस्केट मतलब जब्ती कर लेना। अब बता दीजिए इसका साइनो क्या हो जाएगा, रिस्टॉक करना, डिस्ट्रॉय करना, सीज कर लेना या फिर टिटिवेट। तो डेफिनेटली सीज हो जाएगा, नहीं नहीं सीज हो जाएगा। हाँ, एक सीज सी कल मैंने बताया था सूरज जी SEIZE का मतलब होता है जब्ती करना, और एक सीज मतलब होता है बदलना, 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 CEASE का। हाँ ठीक है, सीज नहीं नहीं। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, डिस्ट्रॉय मतलब खत्म कर देना किसी चीज को। रिस्टॉक मतलब दोबारा से माल भर लेना। और टिवेट का मतलब होता है भाई कि जैसे जैसे मैंने ये छोटे छोटे ये रखे हुए हैं, दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे रखे हुए हैं, तो ये घर को सजाना होता है ना, छोटा छोटा, क्या है इसको क्या कहते हैं, मिनी बुद्धा। हाँ ठीक है, हाँ गुड आईडी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अच्छा, सीज टू स्टॉप होता है, सॉरी सॉरी, मैंने बदलना बोला है क्या, मैंने बदलना बोला है, ओ माय फॉल्ट, माय फॉल्ट। ठीक है, तो सीज मतलब जो रहेगा, सीज मतलब जो रहेगा टू स्टॉप, किसको मना करना, रोकना। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आंसर विल बी 3 हियर, 3rd नंबर का। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, ईडेबल का मीनिंग क्या हो जाएगा, मुझे नहीं लगता इसका मीनिंग बताना चाहिए। ईडेबल का नॉइसम हो जाएगा, मोर्टल हो जाएगा, नॉक्सियस या फिर न्यूट्रिसिव, न्यूट्रिसिव। सारे के सारे लोग बताइए प्लीज क्या हो जाएगा। हाँ, स्मॉल क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन, थैंक यू। सुशील जी, आई एम फ्रॉम MP से हूँ मैं, MP से हूँ, थैंक यू। हाँ, यूरोप में नॉर्वे से है, अच्छा। मैडम जी कह रही थी आप TCS का कुछ 1600 करोड़ का पेनल्टी लगाया है US सुप्रीम कोर्ट ने। ओके 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 ओके, नहीं आइडिया था मैडम जी, थैंक यू सो मच बताने के लिए। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। हाँ, सीज लाइक फ्रीज, थैंक यू सो मच हरीश। ओके ओके, चलो ठीक है। तो ईडेबल हमारा न्यूट्रिशिव हो जाएगा। ईडेबल मतलब खाने योग्य जो चीज है, ईडेबल है ना, खाने पीने का जो सामान है उसे हम कहते हैं ईडेबल, तो हमारा न्यूट्रिशिव हो जाएगा। नोक्शियस का मतलब क्या होता है, सारे लोग बताएंगे। नोक्शियस का मतलब क्या होता है। दूसरा है मोर्टल, तो पता है आपको, आए हैं तो जाना है। हाँ, बॉडी दैट विल बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जो है नॉट लिविंग फॉर एवर, है ना, नॉट लिविंग फॉर एवर, नॉट लिविंग फॉर एवर। और नॉइशम का मतलब जो होता है भाई कि स्टेल फूड, बदबूदार या फिर जो जैसे बासी खाना हो गया, तो नॉइशम जो रहता है स्टेल फूड कह सकते हैं, बासी जो होता है स्टेल फूड, या फिर आप कह सकते हैं जो बदबूदार होता है ना चीज, उसे हम कहते हैं नॉइशम। ठीक, सो द आंसर विल बी न्यूट्रिशिव, बिल्कुल मैडम जी, थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। हाँ, हमारा आंसर डी रहेगा, चौथा नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नॉइशम इट मीन्स होता है स्टेल फूड या बासी जो भी बहुत ज्यादा बदबू मारता है ना, बदबू मारता है, आप ऐसा कह दें। मोर्टल बॉडी जो होता है, नॉट लिविंग फॉर एवर, है ना, आए हैं तो जाना है। और आगे बढ़ जाऊं मैं, बता देना है ना, सारे के सारे लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज, थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, सारे लोग बताएंगे। देयर आर मैनी फैक्ट्रीज इन द ऑपरेटिव एरिया ऑफ द सिटी। ऑपरेटिव एरिया के बिहार पे क्या हो जाएगा, देयर आर मैनी फैक्ट्रीज इन द ऑपरेटिव एरिया ऑफ द सिटी। इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ द सिटी, सर्विसेबल एरिया, इंडस्ट्रियस या फिर मैकेनिकल। देखिए, एक इंडस्ट्रियल एरिया है और एक इंडस्ट्रियस एरिया है। बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे आपको आंसर अच्छे से करना है। नोशियस मतलब पगडेंट, थैंक यू सो मच मैडम जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। 1 नंबर कह रहे हैं इंडस्ट्रियल, मिस्टर सूरज A नंबर कह रहे हैं, मैडम जी भी इंडस्ट्रियल कह रही हैं, निखिल जी भी 1 नंबर कह रहे हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है, ओके ओके ओके। सो हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल A नंबर हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रियस। A नंबर और C नंबर में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, मतलब यहाँ पे डिफरेंस क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रियस, प्लीज बताइएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है औद्योगिक और इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है। सारे लोग प्लीज एक बार आंसर कर दीजिए, इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है। ठीक है, नहीं, सुनिए, देयर आर मैनी फैक्ट्रीज इन द ऑपरेटिव एरिया इन द सिटी, है ना, तो इंडस्ट्रियल हो जाएगा। औद्योगिक मशीनें होती हैं, इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक, और इंडस्ट्रीज का मतलब होता है बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन।
हाँ बिजनेसमैन और हाँ लाइक हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बढ़िया मैडम जी। अंबानीज आर इंडस्ट्रियस पीपल, बिल्कुल बिल्कुल उद्यमी इंसान है ये लोग, हाँ ठीक है। और हमारा जो रहेगा मैकेनिकल और सर्विसेबल, व्हाट इज द मीनिंग मैकेनिकल और सर्विसेबल का एक एक एग्जांपल दे दीजिए। मैकेनिकल इट मीन्स मशीन से हो जाएगा, सर्विसेबल हाँ ठीक है चलो बस हो गया। इंडस्ट्रियस समवन हु हैज अ विजन टू बी ह्यूज लीडर लाइक मिस्टर JRD टाटा। ओके थैंक यू सो मच मैडम जी। इंडस्ट्रियस इज हार्ड वर्किंग। ओके ओके सूरज जी ठीक है। और बताइएगा, सारे के सारे लोग आंसर करते रहिए दोस्तों। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। बस खत्म है हमारा खत्म है, एक आध दो क्वेश्चन और होंगे मुश्किल से। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है समराइज्ड के प्लेस पे क्या हो जाएगा। द इलोबरेट सलीबी had to be summarized to make a presentation in the UGC assessment meeting। सारे के सारे लोग बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। एक्सपैंडेड हो जाएगा, रिकैपिटुलेट हो जाएगा, रिकैपिटुलेटेड हो जाएगा, प्रोलॉन्ग या फिर लेंथन सारे लोग बताइएगा। सर्विसेबल लाइक वर्किंग पीपल। ओके निखिल जी ने कहा बी नंबर, रिकैपिचुलेटेड समराइज्ड का यहाँ पे रिकैपिचुलेटेड हो जाएगा। बताइएगा सबसे पहला हमारे पास क्या वर्ड था। सही है, आप लोग का आंसर सही है। समराइज जो करना होता है रिकैपिचुलेट होता है ना, रिकैपिचुलेट होता है। साइनो आपको बताना था, एक्चुअली साइनो बताना था, ठीक है। एक्सपैंड करना, बिजनेस को बढ़ाना, एक दुकान है 4 दुकान और खोल लेना। प्रोलॉन्ग मतलब आपने लंबे समय से इंतजार किया है। लेंथन मतलब आप लेंथ बढ़ा रहे हैं उसको, है ना, हाँ 12 मीटर से 15 मीटर कर रहे हैं, ठीक है। बी नंबर हो जाएगा। नो क्लू मैम, नहीं, इसमें समराइज्ड का आपको साइनो बताना है, समराइज्ड का साइनो बताना है। रिकैपिचुलेटेड हो जाएगा, रिकैपिचुलेटेड हो जाएगा, रिकैपिचुलेटेड हो जाएगा। एक्सपैंड करना मतलब एक दुकान से 4 दुकान खोलेना, ठीक है। एक्सपैंड कर लिया आपने बिजनेस को। समराइज करना, रिकैपिचुलेट करना, समरी बना लिया है आपने, है ना। और प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय से आपने इंतजार किया है। और लेंथन है ना, मतलब चीज़ों को बड़ा करना, हाँ। रिकैपिचुलेट, प्रिसाइज एंड ब्रेविटी। थैंक यू सो मच निखिल जी, ठीक है बढ़िया दोस्त, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सारे लोग बताएंगे गलत मीनिंग। आई रिसीव्ड अ पार्सल इन द मेल टुडे। रिसीव्ड का कौन सा स्पेलिंग सही है। RECEIVED, तीसरा या चौथा बताइएगा। रिसीव्ड का, आई रिसीव्ड अ पार्सल इन द मेल टुडे। थैंक यू सो मच मैडम जी। हाँ रिकैपिचुलेटेड, हाँ रिकैप, बिल्कुल बिल्कुल। लेंथनिंग लॉन्ग करना, बढ़िया बढ़िया हरीश भाई, ठीक है। ए नंबर सबने लिख दिया, रिसीव्ड RECEIVED, ठीक है। ओके एरर स्पॉटिंग में आप लोग गलती मत करा करिए, थोड़ा सा ना जब नहीं बना करे क्वेश्चन तो एलिमिनेशन पे जाइए आप, एलिमिनेशन के साथ जाइए, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। द क्वेश्चन पेपर्स आर प्लेस्ड इन द लॉकर्स ऑफ द स्कूल इन अ वे दैट दे कांट बी रीच्ड, है ना। दे आर इरिप्लेसेबल, इनएक्सेसिबल, आर अफोर्डेबल, अफेबल। बताएंगे मम्मी क्या हो जाएगा। हाय मिस्टर एक्सपोर्ट, हेलो गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मिस्टर एक्सपोर्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो एक्सपोर्टर जी, हाय गुड इवनिंग, स्वागत है। बी इनएक्सेसिबल मैडम, मिस्टर सूरज ने कहा इनएक्सेसिबल। ड्रिंक वाटर, यस थैंक यू सो मच मैडम जी, थैंक यू। हाय मिस्टर राजेश, हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। क्या हाल है, सब बढ़िया। एक्सेस मतलब इजी टू गेट इट, थैंक यू सो मच मैडम जी, ठीक है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा इनएक्सेसिबल, तो मिल ना सके जल्दी से, आर इनएक्सेसिबल, है ना, ठीक है। दूसरा नंबर हो जाएगा। बढ़िया दोस्त एक्सपोर्टर जी, मैं अच्छी हूँ, आप बताएं कैसे हैं भाई, थैंक यू सो मच। मिस्टर कृष्णा, हेलो, जय श्री कृष्णा मेरे दोस्त, जय श्री कृष्णा, ठीक। आगे बढ़ जाऊँ मैं, बताइएगा, है ना। कैन नॉट बी एक्सेस, हाँ इनएक्सेसिबल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट है होमोफिन। आपको बताना है ही हैज द राइट टू एक्सप्रेस हिज थॉट। राइट, ये वाला राइट हो जाएगा, ये वाला राइट होगा, ये राइट होगा, या फिर ये राइट। होमोफिन है, एक होमोफिन है, प्लीज बताइएगा। जय भीम मैडम जी, थैंक यू सो मच, जय भीम, थैंक यू सो मच मिस्टर एक्सपोर्ट, थैंक यू सो मच भाई। ए नंबर लिखा है सबने, बढ़िया, ए नंबर ही हो जाएगा यार, राइट है। ही हैज द राइट टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स, ये वाला छोटा वो था, है ना, इजी था, छोटा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सारे लोग बताइएगा। OWS आपके पास एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर। रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, कर्फ्यू हो जाएगा, लिमिट या फिर चेक इन, क्योंकि अभी आप लोगों ने कोविड-19 में सब घर के अंदर बंद थे ना, है ना। तो एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स, बताइएगा क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा। बिल्कुल कर्फ्यू हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन नहीं हो जाएगा, कर्फ्यू लगा था। कर्फ्यू इट मीन्स कि लोगों को घर के अंदर कर देना। जब कोविड-19 था सो कर्फ्यू लग गया था, आंसर विल बी सेकंड नंबर,
कर्फ्यू विल बी द राइट उत्तर हियर। कर्फ्यू होगा दोस्त यादव जी, कर्फ्यू हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स, कर्फ्यू हो जाएगा, कर्फ्यू कर्फ्यू बी नंबर होगा भाई। कैसा कर रहे हो यार, इतना छोटा तो बन जाना चाहिए। बस खत्म है आज का। नहीं नहीं, ए नंबर नहीं होगा यार, रिस्ट्रिक्शन कैसे हो सकता है? रिस्ट्रिक्ट करना मतलब रोक लगा देना, रोक लगा देना। तो रोक तो बिना वजह के भी लगाई जा सकती है। फिर एक ऑर्डर क्यों पास करेंगे कि आप घर के अंदर रहिए, आपको जरूरी है घर के अंदर रहना। हाँ, लड़कियों की खुशी कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमेशा बढ़ती रहती है? आई डोंट नो मैडम। रिस्ट्रिक्शन मतलब प्रोहिबिट करना। निखिल जी नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए, कर्फ्यू हो जाएगा। रिस्ट्रिक्ट मतलब प्रोहिबिट करना, ठीक है, लेकिन बिना वजह के आप पब्लिक को ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि आप कर्फ्यू, आप मत रहिए, आप अंदर रहिए। पब्लिक को एक रीजन चाहिए ना, तो कर्फ्यू लगाना इज एंड। हाँ, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू। ओके बी, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। एंड मैं आप लोगों को टाइम दूंगी, और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज, थैंक यू सो मच। आप लोग लाइक करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, सो प्लीज लाइक करते रहा करिए, थैंक यू, थैंक यू।